हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचाल प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले आज आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु और कृष्ण ऐसी दो समांतर पटरियां हैं जिस पर आध्यात्मिक एक्सप्रेस सहजता से दौड़ती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता करेंगे अभी हम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। भगवद गीता चैप्टर 4। भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 19। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानार्जित कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। अनुवाद। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास यानी उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। जी, तात्पर्य पढ़ेंगे कोई? माधव प्रभु जी आप, भव्य प्रभु जी आप पढ़ोगे तात्पर्य? जी माता कोई जी। भी पढ़ सकते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का भाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उससे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज का जो वर्ष है उसमें मतलब कल के वर्ष में हमने क्या पढ़ा कि जो कर्म में अकर्म देखता है, मीन्स अपने कर्मों में भी क्या उनको क्या करना है, भगवान को ऑफर करके भगवान को समर्पित करके फिर जो है हर एक कर्म हमें ऐसे करना है कि वो भक्ति में लग जाए। ठीक है। तो वही उसी मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे थे, सबसे बुद्धिमान है। ठीक है। अभी आज के वर्ष में क्या कह रहे हैं भगवान कि क्या होना चाहिए, मतलब उसी से रिलेटेड है। तो मतलब भक्ति मीन्स भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो आज के वर्ष में यही है कि मनुष्य को क्या चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना चाहिए। मीन्स उसको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए उसको। अ, तो उसे क्या होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की जब वो कामना से रहित होगा तो उसको ही पूर्ण ज्ञानी समझा जाता। मीन्स पूर्ण ज्ञान किसको है, जो इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करता, और उसको साधु पुरुष कहते हैं। और क्या उसने क्या कर दिया, जब ज्ञान हो गया उसको तो वो ज्ञान की अग्नि से जो कर्म फल है उनको भस्मसात कर दिया। तो मीन्स कि देखो जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, तो जैसे कितनी ठंड पड़ती है यहाँ नॉर्थ में या कहीं पे भी लगा लो। तो एक पर्सन है वो गाड़ी चला के जा रहा है, ठीक है, तो ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा लाइक विंटर्स चल रही है। तो जब वो गाड़ी चला के जाएगा, आगे कोहरा पड़ा हुआ है, फॉग पड़ी हुई है, तो उसको नहीं दिख रहा। अगर उसको पता है कि हाँ यहाँ पे फॉग पड़ती है, मुझे देख के जाना है कहाँ कहाँ पे गड्ढे हैं, तो किस तरीके से मुझे जाना है, तो उसको ड्राइविंग भी ठीक से आती है, तो उसको ज्ञान है, वो ठीक से गाड़ी चला लेगा, मतलब अपनी जो गोल है, अपनी जो मंजिल है उस पर पहुंच जाएगा। लेकिन
ऑन द अदर हैंड जिसको ये नहीं पता कि आगे फॉग है, मतलब उस वो ऐसी गाड़ी चलाई जा रहा है, तो फॉग की वजह से क्या हो सकता है, उसकी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं फिर। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, और फिर उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है गाड़ी का। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस पुरुष को तो ज्ञान है कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से जाना है, तो उसको उसने क्या किया, उसको मतलब कि अ, कोई भी दिक्कत नहीं लगती, कोई भी उसको वो कामना से रहित रहता, उसको पता है हाँ मेरे को ड्राइविंग स्मूथली करते जाना है, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। लेकिन जिसको नहीं पता, मीन्स जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, ज्ञान नहीं है, फिर वो क्या करता है, फंस जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ही जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये जो संसार है ये मेरा नहीं है, ये संसार मुझे अपने भोग के लिए नहीं मिला। अगर उसको ज्ञान नहीं, ज्ञान है फिर तो अच्छी बात है, लेकिन उसको अगर ज्ञान नहीं है, अगर वो इस संसार को अपना मान के बैठ जाए कि हाँ ये सब कुछ मेरी इंजॉयमेंट के लिए है, मैं ही इसको भोगूंगा, फिर क्या होता है, फिर वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट मतलब बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, बार बार उसको इसी संसार में आना पड़ता है दोबारा दोबारा से। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जो है इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करनी, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, श्रीला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। तो जैसे जिस जो पूर्ण ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, वही जो है कृष्ण भगवान, जो भक्त है, जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, जो कृष्ण में सरेंडर्ड है, या कृष्ण को क्यों ऑफर करके हर चीज खाते हैं, क्यों कृष्ण की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा में हर चीज को लगाना है, तो वो इंसान जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमें पता है कि हाँ ये जो संसार बना है, ये जो भौतिक सृष्टि बनी है, इसमें जो जितना भी कुछ बना है वो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्यों बनाया है, ताकि ये एक जेल की तरह है, एक कारागार की तरह है। क्योंकि यहाँ पे जब हम रहेंगे तो ये सुधार करेंगे, अपना मीन्स अपने कर्मों का सुधार करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में लगेंगे। भगवान की सेवा भक्ति करके फिर भगवान श्री कृष्ण जो है हमें बाद में जो है अपने पास बुला लेंगे, मीन्स हमें बार बार इस दुख भरे कष्ट भरे संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करनी, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करनी कि हाँ जैसे कि मान लो किसी ने कुछ किया कि हाँ मैं ये गरीबों को खाना दूंगा ना, या फिर ये मैं मतलब भगवान के लिए कर रहा हूँ ना, या मैं भगवान को 1 रुपया चढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे को डबल पैसा मिलेगा इससे, मैं मेरे को बाद में कितना कुछ मिलेगा, मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मेरे को अभी भी जो है भगवान बहुत कुछ देगा। तो ये क्या हुआ, ये आप कामना कर रहे हो। ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि कामना से मुक्त होना चाहिए, मतलब फल की चिंता नहीं करनी है ना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मीन अब जो आप कर्म कर रहे हैं उसकी फल की चिंता नहीं करनी। ठीक है, वो किस स्थिति में होगा, जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा। पूर्ण ज्ञान किसका, कि ये जो संसार बना है वे हमारे भोग के लिए नहीं बना। ये इसके भोक्ता कौन है, केवल कृष्ण। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कल पढ़ा था ना 5.29 में कि भोक्ता राम कौन है, कृष्ण भोक्ता है। ठीक है, हर एक वस्तु के भोक्ता कृष्ण है। जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में जो भी है, वो कृष्ण के भोग के लिए बनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये सृष्टि बनाई है। तो हम जो है हम भगवान के क्या है, नित्य दास, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हमारा क्या कर्तव्य है कि हम जो भी है हम भगवान को ऑफर करें। ठीक है, अपनी जो वाणी है, अपनी जो जीवा है, वो भी हम भगवान को लगाएं, उसको भी भगवान की सेवा में लगाएं, वो भी भगवान को ऑफर करें। कैसे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। ठीक है, प्रजल्पा ना करके, प्रजल्पा इधर उधर की फालतू की बातें हो गई सारा दिन। ठीक है, नॉनसेंस बातें जिनका कोई मतलब नहीं बनता, उसकी जगह हम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप, कृष्ण कथा का पढ़ सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, भगवान के बारे में बोल के दूसरों को बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो हमें अपनी जीवा को, अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में लगाना है। ठीक है, अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाना, अपने धन को
धन को जो पैसा आ रहा है, आप जो कमाई कर रहे हो उसमें से कुछ आपको हिस्सा भगवान के मंदिर के लिए निकालना है, कुछ आपको जो है भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा के लिए निकालना है। मीन्स क्या करना है आपको, ऑल इन ऑल, कि जितने भी आपको चीजें मिली हैं, आपको अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना न करते हुए कि मैं इसको भोगूंगा, मैं ये पैसों से अपनी सुख सुविधा का सामान लूंगा, वो ना करते हुए आपको भगवान की सेवा में लगाना है। तो उससे क्या होगा, उससे आप जो है पूर्ण, आपको पूर्ण ज्ञान जो होता है वो ऐसे ही होता है। मीन्स पूर्ण ज्ञानी जो होता है वो समझ सकता है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के जो कार्यकलाप होते हैं, जो काम होते हैं, वो उनको समझ सकते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। अभी देखो, जो कोई कुछ 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 लोग होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा जी, हम इतना काम करते हैं, हम इतना पैसा कमाते हैं, मतलब इतनी मेहनत करते हैं, तो हम क्या फल की आशा भी ना करें? ये तो गलत बात है। फिर तो हमारे जीने का मतलब ही क्या, अगर हम फल की आशा ही ना करें? हम तो ऐसे रह ही नहीं सकते बिना फल की आशा किए। तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान आपको भूखा मार देंगे, आपको कुछ देंगे नहीं, है ना? अगर आप भगवान की सेवा करते हो तो भगवान आपको हमेशा खुश रखते हैं। मीन्स आप देखोगे कि जब आप भगवान की सेवा भक्ति करते हो तो आपको कितना आनंद मिलता है। चाहे वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, चाहे वो आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कीर्तन करते हैं तो उसमें हमें भी आनंद आने लग जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट देखा जाए तो आप भगवान की सेवा के लिए जब आप कीर्तन कर रहे हो तो उसमें जो है आपको ज्यादा आनंद आता है, आपको ज्यादा खुशी मिलती है। तो जीवन के जो व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए, भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए, भगवान के उनको भी ओ सॉरी, मेरा म्यूट हो गया था। प्रभु जी, कब से म्यूट है मेरा? मेरे को अभी पता चला, मैं बोली जा रही थी। अभी कुछ सेकंड्स हुए माता जी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं बोल रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण किसी को देंगे नहीं। तो भगवान जो है सबकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो कर रहे हैं। इवन के जो कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, चींटी हो गई, उसको भी आप देखोगे खाना मिलता है, वो कभी कभी कुछ दाना खींच के जा रही होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें केवल भगवान की वो देखनी है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा देखनी है कि भगवान को हम कैसे खुश कर सकते। मीन्स भगवान की सेवा में कैसे हर एक वस्तु को लगा सके, अपने सारे बॉडी पार्ट्स को, अपने मीन्स अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जो है वो कैसे लगा सके, हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रख। और हमें जो है इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना है। वो कैसे होगा? वो एक ही तरीके से हो सकता है जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। ठीक है, तो रटन पटन से जो होता है हमारे अंदर ज्ञान आता है। क्या ज्ञान आता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मतलब भोक्ता कौन है? केवल कृष्ण है। ठीक है, और कर्मण्यवाधिकार से हमें फल की आशा नहीं करनी है, क्योंकि ये जो संसार है इसमें हम फल भोगने तो नहीं आए हैं ना। हम तो क्या किस लिए आए हैं? हम सुधार करने आए हैं, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा अच्छे से करें और फिर भगवत धाम को वापस जा सकें। हम इसलिए आए हैं। तो ये हमारा संसार जो है ये हमारे लिए नहीं बना है, मतलब हमें हमारे भोग के लिए नहीं बना है। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है, सृष्टि की रचना भगवान ने की है। तो इसका जो आनंद मिलना चाहिए, इसका जो सुख मिलना चाहिए, इसका जो प्लेजर मिलना चाहिए, वो भी केवल कृष्ण के लिए ही हमें समर्पित करना है। जैसे आपको मैं बताऊंगी तो एक ना यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं गुलाब के। तो मैंने उनको मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं कि भगवान की सेवा में उसको तोड़ के लगा देते हैं। तो वैसे ही हमारे नॉन में कोई है तो उन्होंने बोला, आप ये फूलों को क्यों तोड़ते हो? इतने सुंदर फूल हैं, तो इनको लगे रहने दो। ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, फूल देखने में अच्छे लगने चाहिए, फूल भरे भरे फूल अच्छे लगते हैं। मतलब फूलों का पौधा जो है गुलाब के फूल जैसे लगे होते हैं तो कितना सुंदर लगता है ना, पूरा भरा भरा। तो वो लड़की ने मुझे बोला कि ये फूल तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, फूलों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ने के बाद ये खराब हो जाते हैं, ये मुरझा जाते हैं पड़े पड़े।
मैंने उनको बोला कि ये भगवान की सेवा में लगते हैं, तो ये जो मंदिर में तो उसने बोला मैं तो इन सब चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मंदिर में जो जैसे राधा कृष्ण के मंदिर में जो डांस करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की बारिश करते हैं, फूल फेंके जाते हैं इतने सारे मैरी गोल्ड के, गुलाब के, तो इससे फूलों की वेस्टेज होती है, पता है। फूल तो ऐसे ही बगियान में खिले हुए अच्छे लगते हैं, पौधों के ऊपर लगे हुए, ऐसे तोड़ तोड़ के कितने फूल वेस्ट करते हैं। तो आप देखोगे उनकी क्या मेंटेलिटी, उनकी ये मेंटेलिटी है कि खुद का भोग देख रहे हैं ना वो। इसमें भी आप देखोगे, इसमें भी इंद्रिय तृप्ति है, क्यों? क्योंकि उनको उनकी आंखों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, उनके मन को अच्छा लग रहा है कि वाह, फूल खिले हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है, भरा भरा, है ना। तो इसमें भी आप देखोगे, इसमें भी उनकी इंद्रिय तृप्ति है कि मुझे खुशी मिल जाए देख के, मेरी आंखों को अच्छा लग जाए, दूसरों की आंखों को अच्छा लगना चाहिए, भरे भरे पौधे। लेकिन वही जब बात उनसे कही गई कि ये भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान जी के ऊपर डलते हैं फूल, तो उन्होंने बोला कि मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि फूलों की वेस्टेज होती है। मतलब वो इस चीज से, इस ज्ञान से, मतलब उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो भगवान के ऊपर फूल डल रहे हैं वो भगवान की सेवा में लग रहे हैं ना। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था कि एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने पूछा था किसी ने कि प्रभुपाद जी, ये जो फूल होते हैं, ये जो हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं फूल तोड़ के, तो इससे क्या होता है, फूलों फूलों से फूलों का क्या होगा? तो फूलों को भी कुछ होता है क्या? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उनसे बोला कि ये जो फूल, जो भी फूल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ेगा, जो भी फूल चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में चढ़ गया, मीन्स मंदिर में आ गया एक बारी, तो उसका अभी उद्धार हो जाए, मीन्स अगले जन्म में वो जो पौधा है ना, मतलब वो जो, जिस पौधे से, जिस गमले से या जिस प्लांट से वो फूल टूटा है, टूट के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा है, तो उस पौधे का भी उद्धार हो जाएगा, मीन्स वो पौधा अगले जन्म में उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा और उसको भक्ति करने का अवसर मिलेगा। तो ये बात प्रभुपाद जी ने बोली, तो वो डिसाइपल सुन के बहुत खुश हो गया कि वाह, कि जब हम फूल भी भगवान की चरणों में चढ़ाते हैं, सेवा में चढ़ाते हैं, तो वो पूरे के पूरे पौधे का ही उद्धार हो जाएगा, मीन्स वो अगले जन्म में उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं वो आपको लड़की की बात बता रही, तो उसने क्या बोला कि मतलब उस हमारी आंखों को अच्छा लगना चाहिए कि फूल बस यहाँ पे लगे रहे, लेकिन वही फूलों को अगर भगवान की सेवा में लगा दिया, तो उनको लगता है कि ये फूलों की वेस्टेज हो रही है, क्योंकि आपने फूल तोड़ दिया। पर उनको ये चीज नहीं पता कि भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण है। तो हर एक जो वस्तु है, ये जो फूल बनाए हैं, ये फूल भी किसने बनाए हैं? भगवान ने ही तो बनाए हैं, रंग बिरंगे फूल। हमें कोई बोल दे कि आप फूल बना के दिखाओ, एक नेचुरल लुकिंग फूल, हम बना सकते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते। हम पेपर के फूल बना सकते हैं, हम कार्डबोर्ड के फूल बना सकते हैं, ठीक है, हम प्लास्टिक के फूल बना सकते हैं, वो जो आर्टिफिशियल होते हैं, लेकिन हम जो नेचुरल फूल है उसको तो बना ही नहीं सकते। जो सॉफ्टनेस होती है, जो कलर्स होते हैं उसमें, रंग बिरंगे फूल होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही बना सकते हैं। क्योंकि ये जो पहाड़, नदियां, सब कुछ आप देखते हो, पूरी की पूरी सृष्टि है, इसकी रचना किसने की है? कृष्ण ने की है। तो इसकी जो अगर वस्तु है, कोई फूल वगैरह या पौधा या कुछ भी, अगर भगवान की सेवा में चढ़ रहा है, फ्रूट हो गया, सब्जी हो गई, तो उसको हमें वेस्टेज नहीं समझना। उसको हमें क्या करना है कि वो भगवान कृष्ण ने बनाई है, वो भगवान कृष्ण के लिए ही थी, कृष्ण के लिए ही है। तो उससे भी हमें कृष्ण की सेवा करने के बारे में सोचना है। तो जैसे कि, तो ये जो पूर्ण ज्ञानी होता है, मीन्स उसको पता होता है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करनी, मीन्स फल की इच्छा नहीं करनी, वो, उसको जो पूर्ण ज्ञान है, तो वही भगवान की भक्ति सेवा में लगा रह सकता है। अभी आप देखो कि जैसे एक व्यक्ति है, वो जब ट्रेन से जा रहा है, तो उसको पता है कि हाँ, मेरे को ट्रेन में ये वाली सीट जो है रिजर्व हुई है मेरे लिए, मेरे को ये सीट मिली है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन में थोड़ा बहुत घूम सकता है, इधर उधर टहल सकता है। तो लेकिन वापस तो उसको उसी सीट पे आना पड़ेगा, चाहे बाकी सीट्स जरूर खाली पड़ी हैं, लेकिन वो बाकी सीट्स भी बुक हैं, 1 2 3 4 नंबर, है ना। लेकिन उसको मान लो 17 नंबर है, तो 17 नंबर की सीट पे ही वो आ सकता है, वो बाकी सीट्स पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसने वो वाली वाली सीट्स, उसकी बुकिंग नहीं है। तो वैसे ही जो पूर्ण ज्ञानी होता है, उसको पता होता है कि ये जो संसार है, मेरे को ये सीट मिली है, सीट मतलब मेरे को ये वाला पार्ट मिला है कुछ टाइम के लिए, मेरे को माँ की भूमिका निभानी है, मैं, मेरा बच्चा है छोटा, मेरा पति है, तो मेरे को माँ की भूमिका निभानी है, मेरे को पति
पत्नी की भूमिका निभानी है, अपनी पति की सेवा, बच्चे की सेवा किस लिए करनी है कि ये भी कृष्ण के अंश हैं, इनको भी कृष्ण की भक्ति में लगाना है, इसीलिए तो मेरे पिछले कर्मांश जो रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ये वाला जो भूमिका जो एक्ट है वो करने को मिला है, तो मुझे ये करना है। लेकिन मुझे खुश किसको करना है? मुझे केवल कृष्ण को खुश करना है, मुझे कृष्ण की सेवा में लगे रहना है। तो उसको पता होता है कि मेरा ये वाला पार्ट है, मुझे इसके अलावा पूरे संसार का भोग नहीं करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करनी। वैसे ही जो पूर्ण ज्ञानी होता है उसको पता होता है कि ये जो इतना बड़ा संसार है, मुझे ये थोड़ा सा जो पार्ट मिला है, ये मुझे सुधार के लिए मिला है। मुझे अपने कर्मों का सुधार करना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, सेवा करनी है, और हर एक वस्तु को जो है कृष्ण की सेवा में लगाना है, और इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना है। मीन्स जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मुझे ये नहीं सोचना कि इससे मुझे क्या मिलेगा। मुझे जो भी करना है, मुझे ये सोचना है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, और मुझे ये केवल और केवल भगवान के लिए करना है, बिना किसी कामना के, बिना किसी फल की इच्छा के। ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आई होप आपको आज का वर्ष जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। जी भाव्य प्रभु जी, आप कुछ ऐड करोगे? नहीं माता जी। ठीक है प्रभु जी। तो फिर आज यही रखें क्लास, या कुछ और कहना था? जी माता जी, कर दो आप एंड। जी जी जी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच सबका आने के लिए क्लास में। तो भगवत गीता को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। ठीक है। तो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे 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 कृष्णा सभी को अच्छा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी।